किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक जादूगर की कहानी। एक जादूगर जो जादू दिखाते दिखाते प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में ये बात पहुंची, राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर ने सोचा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम वो राजा जी से पा जाएगा। दरबार पहुंचा, रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊंगा। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया करता हूँ। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी। वो गुस्से में आ गए और कहा कि इसे काल कोठरी में डाल दो, 7 दिन बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जादूगर गया था जादू दिखाने, इनाम पाने के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को ये बात मालूम चली तो रोती बिलखती हुई गई अपने पति से मिलने के लिए। जा करके देखती है तो जादूगर मुस्कुरा रहा था। वो कहती है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, तुम 7 दिन के बाद ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया, मौत को सामने देखकर पागलों जैसी बात कर रहा है। पत्नी वहां से चुपचाप चली गई। रोज उससे मिलने जाती और वो कहता कि अभी 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। जब उसने देखा कि राजा घोड़े पर सवार होकर आया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा, हाँ भाई क्या हुआ, उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूँ, मरना तो एक दिन सबको है। मुझे तो इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। वो कला अपने साथ लेकर इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा, बस इस बात का अफसोस हो रहा था। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये तैयार कर रहा है। जब राजा को लगा कि ये घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़े से बड़े युद्ध को जीत जाऊंगा, बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा कि एक काम करते हैं, तुम्हें 1 साल का समय देते हैं। अगर वो घोड़ा मुझे तुम 1 साल में दे देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो तुम्हें फांसी दी जाएगी 1 साल के बाद में। तब तक तुम्हें रिहा किया जाता है, तो 1 साल के लिए इसे बरी कर दिया जाता है। तो जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां सब रो रहे थे, मातम छाया हुआ था, रिश्तेदार आए हुए थे। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन वो अपने पति को देखकर मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हो गए। आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। घर में सिर्फ पति और पत्नी बचे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? जादूगर ने कहा, एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उनको उड़ने वाला घोड़ा देना है। पत्नी फिर से गुस्सा हो गई। वो कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो, ये कैसा वादा करके आ गए, हम उड़ने वाला घोड़ा कभी बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मालूम है मुझे नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है, 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, जिंदगी को जियो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया, खुश रहो, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। और कमाल तब हुआ कि 1 साल के अंदर ही 6 महीने में वो राजा की मृत्यु हो गई और 3 महीने के बाद घोड़ा मर गया। फिर क्या घोड़ा क्या राजा, बात यहीं खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, वो बात बिल्कुल सही रही। छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, ये काम कैसे होगा, उसको सोच सोच के आज हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि हम कल की चिंता को लेकर दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप कोई भी समस्या को 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करना चाहिए, उस समस्या को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।